Hello friends, welcome to MS Maths. In this video we are going to discussing about a relation between gamma function and beta function. गामा फंक्शन एंड बीटा फंक्शन की जो डेफिनेशन और उसकी जो प्रॉपर्टीज उस पे बेस्ड क्वेश्चन हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में आपको समझा रखे हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट जो है इंटीग्रल कैलकुलस की वहां पे जाके देख सकते हैं। ये जो इंटीग्रल कैलकुलस फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पे आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। देन नाउ हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसका जो रिलेशन है वो हम यहाँ पे देखते हैं कि गामा फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो यहाँ पे लिख रखी है। दिस इज द डेफिनेशन फॉर गामा फंक्शन। गामा फंक्शन ऑफ एन जब भी हम लेते हैं तो क्या करते हैं कि 0 टू इनफाइनाइट इंटीग्रेट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स e raised to power minus x and x to the power n minus 1 का। दिस इज द डेफिनेशन फॉर गामा फंक्शन। एंड बीटा फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है बीटा फंक्शन की डेफिनेशन। बीटा ऑफ एन एम इज इक्वल टू 0 टू द पावर 0 टू 1 x टू द पावर m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx के हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। देन मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि अगर मैं गामा फंक्शन जो है उसमें मुझे फाइंड करना है गामा ऑफ m, तो मैं क्या करूंगा 0 टू द पावर इनफाइनाइट e रेज टू पावर माइनस एक्स एज इट इज होगा। बट यहाँ पे क्या होगा, x की पावर में m माइनस 1 dx हो जाएगा। अगर मुझे गामा फंक्शन p के लिए फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, अगर मैं p के लिए फाइंड करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m की जगह पे क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो डिपेंड है वो किस पे है, x की पावर जिसमें से लेस हो रही है। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे n लेस हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे p लेता हूँ तो p आ जाएगा, y लेता हूँ तो y आ जाएगा। तो इसी टाइप से ये होती है बेसिकली गामा फंक्शन की डेफिनेशन, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाने की थोड़ी बहुत कोशिश की है। आई होप आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा। देन हम बात करते हैं कि ये गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, ओके, जिसको हमने डेराइव कर रखा हमारे वीडियोस में। आप इसको याद रखें कि गामा ऑफ n इज इक्वल टू z टू द पावर n 0 टू इनफाइनाइट e रेज टू पावर माइनस zx एंड x टू द पावर n माइनस 1 dx। एंड ये जो आप यहाँ पे रिलेशन देख रहे हैं, ये बीटा फंक्शन की एक जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे। तो ये सारी चीजें हमारे इस डेरिवेशन में यूज होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखी है ऑलरेडी, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत नहीं हो। देन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं रिलेशन। तो रिलेशन में फर्स्ट हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो गामा फंक्शन के लिए हमारे पास में प्रॉपर्टी होती है गामा ऑफ n इज इक्वल टू z टू द पावर n 0 टू इनफाइनाइट e रेज टू पावर माइनस zx x टू द पावर n माइनस 1 dx। ओके, अब हमको क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 1 में ऑन मल्टीप्लाइंग बाय e रेज टू पावर माइनस z एंड z टू द पावर m माइनस 1 एंड इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू z 0 टू इनफाइनाइट। वहां पे आपको क्या करना है, 0 से इनफाइनाइट तक उसको इंटीग्रेट भी करना है, 0 टू इनफाइनाइट। एक तो ये मल्टीप्लाई भी करना है साथ में, इन दोनों के मल्टीप्लाई को z के रेस्पेक्ट में 0 टू इनफाइनाइट वहां पे आपको मल्टीप्लाई भी करना है। तो देखो हम फर्स्ट स्टेप जो है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, उसमें क्या कर रहे हैं, हमने जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसमें हमको मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या किया, e रेज टू पावर माइनस z एंड z टू द पावर m माइनस 1 को हमने मल्टीप्लाई किया और इसका हमने z के रेस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएट भी करना है इसको, 0 टू इनफाइनाइट हमने यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट भी इंटीग्रेट भी कर दिया इसको। देन हम बात करते हैं यहाँ से कि 0 टू इनफाइनाइट ऑलरेडी है, e रेज टू पावर माइनस zx यहाँ पे ऑलरेडी है, x टू द पावर n माइनस 1 dx, ये फंक्शन पूरा ऑलरेडी है। हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया e रेज टू पावर माइनस z टू द पावर m माइनस 1 से। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि इसको भी इंटीग्रेट कर देते हैं 0 टू इनफाइनाइट विथ रेस्पेक्ट टू z। ओके, अब क्या करना है यहाँ पे आपको कि इंटीग्रेशन ऑर्डर का यूज करना है। जो RHS फॉर्म है उसमें RHS साइड उसमें इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। बट हम यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट हम यहाँ से देखते हैं कि जो हमारे पास में ये फॉर्मूला है, ये इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो देखें यहाँ पे कि गामा फंक्शन की डेफिनेशन मैंने आप जैसा कि आपको बताई थी कि e रेज टू पावर 0 टू इनफाइनाइट e रेज टू पावर z है यहाँ पे, बट वहां पे क्या था, x था। तो इनमें भी क्या हो सकता है, वो चेंज हो सकता है। अब जो यहाँ पे होता है उसकी पावर में वापस आप देखें यहाँ पे क्या है, m माइनस n है, m माइनस 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, गामा फंक्शन ऑफ n m हो जाएगा ना। यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, गामा फंक्शन ऑफ m लिख लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं वो उसका बेस होना चाहिए। अगर मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो यहाँ पे x होना चाहिए, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो यहाँ पे y होना चाहिए। और उसकी पावर जो होती है वो निर्धारित करती है कि किसका फंक्शन है। जैसा कि इसकी पावर m माइनस 1 है ना, तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, गामा ऑफ m हो जाएगा।
ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया LHS फॉर्म। अब मैं बात करता हूँ RHS फॉर्म की। RHS फॉर्म में क्या करना है कि इंटीग्रेशन ऑर्डर का यूज करना। अब इंटीग्रेशन ऑर्डर होता है क्या बेसिकली, अभी तो आपको इतना ध्यान रखना है कि फर्स्ट हम यहाँ पे जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। अब जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो जेड के जितने भी फंक्शन है उनको लेंगे यहाँ पे। ये सारे क्या है, जेड के फंक्शन है। ओके, यहाँ पे जेड टू द पावर एन हो जाएगा, ऊपर ऑलरेडी जेड टू द पावर एन है इसलिए। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, और हमने यहाँ पे जो भी जेड के फंक्शन है उन सबको एक साथ में लेना है। अब एक्स का फंक्शन ये है और इस एक्स के फंक्शन को क्या करना है, हमको साथ में नहीं लेना है, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर एन माइनस वन। एंड यहाँ से क्या हो जाएगा, आगे अगर हम लिखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट। ये जेड टू द पावर एन है तो हमने इसको आगे लिख लिया। इधर से वापस ये वाला फंक्शन आ जाएगा जेड का इसके पास में, तो m माइनस वन हो गया। एंड यहाँ से देखें कि ये भी किसका फंक्शन है, जेड का फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा e रेज टू पावर माइनस जेड एक्स। एंड ये भी किसका फंक्शन है, जेड का फंक्शन है, तो ये हो जाएगा माइनस जेड और डी जेड, और इसका वापस ये जो डी एक्स है ये वाला, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम यहाँ तक। अब बात करते हैं यहाँ पे आगे। यहाँ तक हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। अब यहाँ से ये हो जाएगा गामा ऑफ एन गामा ऑफ एम, 0 टू इनफाइनाइट एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ऐसा कैसा है, इस वाली टर्म जो है इनको अपने को थोड़ा सिंप्लीफाई करना। अब इनको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं तो वो देखें यहाँ पे देखें कि इनके जो बेस है वो इक्वल है। बेस इक्वल है तो क्या हो जाएंगे, पावर्स ऐड हो जाएंगे। अब पावर्स ऐड होगी तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, कैसे होंगी पावर्स ऐड, वो यहाँ पे आप देखें। पावर्स ऐड यहाँ पे किस टाइप से हो रही है वो यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पावर्स को ऐड करते हैं। तो पावर्स को ऐड हम यहाँ पे जैसे करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा पास में यहाँ पे 0 टू इनफाइनाइट, यहाँ से हो जाएगा जेड टू द पावर एन प्लस एम माइनस वन। ओके, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ई रेज टू पावर माइनस जेड को मैंने कॉमन ले जाती है, क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा डी जेड, और यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं यहाँ से आगे। जैसे भी यहाँ से चलते हैं तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, इस वाली कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 0 ऑफ एन एम, सॉरी गामा ऑफ एन एम, जीरो नहीं गामा ऑफ एन एम, और ये हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट एक्स टू द पावर एन माइनस वन। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो गामा फंक्शन है उसकी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। गामा फंक्शन क्या कहता है, हमारा गामा फंक्शन ये कहता है कि गामा ऑफ एन इज इक्वल टू 0 टू द पावर इनफाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस जेड एक्स। ये होती है गामा की प्रॉपर्टी। तो ये होगी गामा जेड एक्स हो गया। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा आगे, एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स। और इसमें क्या होगा, आगे जो है वो जेड टू द पावर एन भी आएगा। अब जेड टू द पावर एन को क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, इसके अपॉन में बेच सकते हैं, तो ये हो जाएगा जेड टू द पावर एन। अब यहाँ से थोड़ा इसमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि यहाँ पे जो जेड है वो यहाँ पे एक्स है। बस ये चीज यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखें कि ई रेज टू पावर एक्स जो 1 अपॉन एक्स है वो है यहाँ पे जेड। तो इसको हमने लिखना है तो आप यहाँ से इसको सीधा ध्यान भी रख सकते हैं कि डायरेक्ट भी लिख सकते हैं भाई। अदरवाइज ये जो फॉर्मूला है इसका कंसेप्ट यहाँ पे यूज करके देख ले कि ये सारी जो वैल्यू है इसको हम रिलेट करके, इससे रिलेट करके अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे आंसर इसका आएगा एक्स टू द पावर, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा गामा ऑफ एम प्लस एन। ये क्या हो जाएगा, जो भी फंक्शन है हमारे पास में, देखो मैंने कहा था जो भी यहाँ पे पावर होती है ना, एक्स की पावर या फिर जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं उसकी जो पावर होती है उसका वो फंक्शन होता है। तो ये किसका फंक्शन हो जाएगा, गामा ऑफ एन प्लस एम का फंक्शन हो जाएगा। अब गामा ऑफ एन प्लस एम का फंक्शन यानी कि ये वाली टर्म तो आ गई, बट इसके अपॉन में क्या लिखना पड़ेगा, जेड टू द पावर एन, जेड टू द पावर एन लिखना पड़ेगा ना, यानी कि जेड कौन है यहाँ पे, ये। अब यहाँ पे जो जेड इसका यूज ले रहा है वो जेड कौन है, यहाँ पे जेड मैंने बताया था 1 प्लस एक्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, और इसकी पावर क्या है यहाँ पे देखो m प्लस एन है, तो इसको हमको यहाँ पे इस टाइप से लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट एंड आगे आ जाएगा डी जेड और ये हो जाएगा डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करता है डेरिवेशन, बाकी कुछ नहीं है। ये हो जाएगा गामा ऑफ एन एंड गामा ऑफ एम इज इक्वल टू, अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि जो इंटीग्रेशन है हमारा, वैसे ये बेसिकली इंटीग्रेशन यहाँ से हो जाता है तो हम यहाँ से इसको इंटीग्रेशन को हटा देते हैं क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमारी यूज हो जाती है यहाँ पे, तो हम यहाँ से इसको हटा देते हैं। ओके, देन अब मैं बात करता हूँ यहाँ से कि हमारा जो गामा फंक्शन है इसको हम क्या करते हैं, इस टाइप से लिखते हैं कि ये जो फंक्शन है इसको मैं क्या करता हूँ कि हमको यहाँ से ये वाला जो टर्म है इसको हम इसके नीचे भेज देता है, तो अपॉन में आ जाएगा गामा ऑफ एम प्लस एन इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट एक्स टू द पावर एन माइनस वन, 1 प्लस एक्स टू द पावर एम प्लस एन डी एक्स हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे जो डी जेड है वो भी यहाँ से हट जाएगा, इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि जो है वो इंटीग्रेशन हो जाता है हमारा, और यहाँ से ये जो टर्म है वो पूरी इसके पास में आ जाएगी।
ओके, देन हम यहाँ से बात करते हैं, हमारे पास में जो फंक्शन आएगा वो इस टाइप से आ जाएगा, और ये जो प्रॉपर्टी होती है वो बीटा फंक्शन की होती है। जैसा कि हम बता देते हैं आपको, हमने ऊपर ये लिख रखा है, देखें ये जो है वो प्रॉपर्टी किसकी है, बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी है। तो ये किसके इक्वल हो गया, बीटा फंक्शन के इक्वल हो गया, यानी बीटा ऑफ एम एन के इक्वल हो गया। तो ये हो जाएगा गामा ऑफ एन, गामा ऑफ एम अपॉन गामा ऑफ एम प्लस एन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बीटा ऑफ एम एन के इक्वल हो जाएगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन गामा फंक्शन एंड बीटा फंक्शन। यही गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन के बीच का रिलेशन है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बट आप देखो डेरिवेशन बहुत छोटा है, बट इसमें क्या होता है, गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन की जो एग्जैक्ट डेफिनेशंस होती है, जो एग्जैक्ट प्रॉपर्टीज होती है, वो हमको यहाँ पे याद होनी चाहिए। और अलग अलग फंक्शन के लिए उसमें इंटरचेंजिंग जो होते हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे m ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे m प्लस n ले लेता हूँ, जैसा कि आप देखें यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे m प्लस n ले लेता हूँ तो वो किस टाइप से कन्वर्ट हो जाएगा, 0 टू इनफाइनाइट ए रेज टू पावर माइनस जेड, इसमें आ जाएगा n प्लस, ये हो जाएगा वापस यहाँ पे x हो जाएगा। ओके, और ये x हो गया, x टू द पावर क्या हो जाएगा, m प्लस n माइनस 1। तो ये इंटरचेंजिंग जो होता है ना अलग अलग फंक्शन के लिए, किसी एक फंक्शन के पर्टिकुलर उसको रटना नहीं है, उसकी डेफिनेशन पे गौर करना है, उसका जो जनरेटिंग फॉर्मूला है वो क्या है, इस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स।